सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार ओम शांति। अफ्रीका के घने जंगलों में दो कंपनियों ने अपने एजेंट्स भेजे। एक जापान की कंपनी और दूसरी अमेरिका की कंपनी। कंपनी जूते बनाने का काम करती थी और जूते बेचने के लिए दोनों कंपनियों ने अपने एजेंट्स को अफ्रीका में भेजा, घने जंगलों में जहां आदिवासी रहते हैं। दोनों एक साथ पहुंचे। दूसरे दिन एक साथ बाजार गए, भ्रमण किया और दूसरे दिन दोनों ने एक साथ खत लिखा अपनी कंपनियों को। कहानी पुरानी है। जो अमेरिका का था उसने लिखा नो मार्केट, क्योंकि यहाँ लोग तो नंगे पांव ही चलते हैं। यहाँ रहने का कुछ फायदा ही नहीं है। यहाँ बिजनेस नहीं हो सकता, मार्केट ही नहीं है, क्योंकि लोग चप्पल ही नहीं पहनते, जूते ही नहीं पहनते, कुछ भी नहीं पहनते, नंगे पांव ही घूमते। आदिवासी लोग हैं। मैं कल ही वापस आ रहा हूं, अमेरिका वाले ने लिखा। जापान का जो एजेंट था उसने अपने कंपनी को खत लिखा, मुझे कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, फुल मार्केट है, क्योंकि यहां लोग नंगे पांव ही घूमते हैं, कुछ भी नहीं पहनते। अर्थात संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं कल नहीं आ सकता, मुझे कुछ समय रुकना पड़ेगा, यहां बहुत मार्केट है। दोनों ही शू कंपनी के थे।
दोनों एक साथ पहुंचे थे, एक साथ भ्रमण किया था, एक साथ परिस्थिति को देखा था, और एक ने कहा यहां कुछ नहीं हो सकता, मैं वापस आ रहा हूं, और दूसरे ने कहा बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जा सकता है, इसलिए मैं नहीं आ रहा। बिजनेस ट्रिक्स, डील। किसी को अप्राप्ति दिखाई देती है तो किसी को प्राप्ति, किसी को नुकसान ही नुकसान दिखाई देता है तो किसी को फायदा ही फायदा। बहुत पुराना एक गीत है, विकत गेतला शाम। मैंने शाम को खरीदा है, ना ही खरीसली कवड़ी दमड़ी, ना ही वेचला दाम। ना तो कोई कौड़ी दमड़ी खर्च की और ना ही कोई पैसे चुकाए। किसको खरीदा? शाम को। कौन शाम? स्वयं भगवान को खरीदा है। कुणी मने लही असेल चोरी, कोई कहता है ये शायद चोरी हो। कुना वाटते असे उधारी, किसी को लगता है उधार लिया होगा, परंतु किस मोल पे खरीदा है, किस मोल पे खरीदा है उसको? जन्म भरीचा श्वासा इतके, मोजियले हरि नाम। उस हरि का नाम कितनी बार लिया? श्वास श्वास में लिया, रग रग में वो समाया है, रोम रोम में वो समाया है। इतना उसका नाम गिना है और उसको खरीदा है। तो आज की अव्यक्त वाणी सबसे पहले तो सबने पढ़ी है क्या? तपस्या का आज का 7वां दिन। ये तपस्या की भट्टी है। एक एक दिन, every today should find us ahead of yesterday and every tomorrow should find us ahead of today. आज हम कल से आगे हो और कल हम आज से आगे हो। एक सेकंड के पहले जो स्थिति हो वो एक सेकंड के बाद नहीं, उससे आगे। सौदा एक सेकंड का है। और अभी तो कोई एग्जाम भी नहीं है, इसलिए टेंशन भी नहीं है। आज की अव्यक्त वाणी 15 तारीख जनवरी मास 86। साधना के 6 दिन पूरे हुए, आज का 7वां दिन। क्या कहा बाबा ने इसमें? क्या कहा? रत्नाकर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे। होमवर्क नंबर 1, आज की मुरली का ये प्रथम वाक्य ही क्या है? होमवर्क। सौदागर बाप अपने, सौदागर बाप नहीं, रत्नाकर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। इसका क्या बनाना है? पिक्चर। जब बाप भगवान बच्चों को देखता है तो मुस्कुराता है। क्या क्या छिपा है उस मुस्कुराहट में? क्या क्या छिपा होगा? रहस्यांतर। वो जब देख रहा है उसे सब पता है, ये जो सामने बैठा है और बड़े बड़े वादे कर रहा है, याऊं करूंगा त्यों करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, उसे सब पता है। क्या बनने वाले हो ये भी पता है, पूर्व जन्म में क्या किया है वो भी उसको पता है।
मैं निराकार साकार महावाक्य सब कुछ जानता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारा, किससे छुपा रहे हो? किससे छुपा रहे हो? वो ड्रामा का भी रचयिता है, ये ड्रामा भी उसी ने रचा है। सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। He that planted the ear, shall he not hear? He that planted the eye, shall he not see? बाइबल में जीसस कहता है, वो जिसने तुम्हें कान दिए, क्या वो नहीं सुनेगा? जिसने तुम्हें आंख दी, वो नहीं सुनेगा? मैं परमात्मा सब कुछ जानता हूं, सब कुछ देखता हूं। अनदेखा अनसुना मुझसे कुछ भी नहीं। आज रत्नाकर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख, क्या मुस्कुरा, क्या 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 छिपा है इस मुस्कुराहट में पता नहीं। क्या उसे हंसी आ रही होगी, या आश्चर्य हो रहा होगा, या गुस्सा, क्रोध, क्या प्यार, या रहम, या सम्मान, या फिर अंदर ही अंदर कौन से भाव उसमें जग रहे? द इमोशंस ऑफ गॉड व्हेन ही स्माइल्स। तो आज का सबसे पहला कार्य, होमवर्क नहीं, सोल वर्क। क्या नाम दिया है इसका? सोल वर्क। एक चित्र बनाना है जिसमें भगवान देख रहा है किसको? मुझे। कौन बैठे हैं सामने? भोले भाले बच्चे। कौन सा सौदा किया है? भगवान से सौदा कर लिया। सबसे बड़े बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बुद्धि कैसी होती है? स्मार्ट। कस्टमर को कैसे ट्रैप करना है उसे पता है। मैनेजमेंट स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स, बिजनेस मैनेजमेंट। तो बाबा कैसे बच्चों को देख रहे हैं? भोले भाले हैं, पर कितना बड़ा सौदा कर लिया। और किससे सौदा किया? स्वयं भगवान से सौदा किया है। सस्ते में सौदा कर लिया, महंगा नहीं है, मेहनत नहीं लगी। कौन सा सौदा किया? एक कितना समय लगा सौदा करने में? 1 सेकंड। एक शब्द का सौदा है। और कौन सा शब्द है वो? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सौदा हो गया। और प्राप्ति अविनाशी, 21 जन्मों की। अनगिनत। ये है। ये संसार के लोगों के लिए क्या है? घाटा। दुनिया में पैसे कमाने छोड़कर तुम मधुबन में क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट। कहां से कहां निकल गए होते। एक छोटा सा लड़का था, नौकरी मांगने गया तो साहब जो थे, छोटा अर्थात 15-20 साल का होगा, विदेश की कहानी। तो उसको साहब कहते, हाँ ठीक है ठीक है, मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। फिर लास्ट में उसको पूछते हैं, तुम्हारा मेल आईडी क्या है? बोलते मेल आईडी क्या होता है, मेरे पास है ही नहीं। तुम्हारे पास मेल ही नहीं है, तुमको नौकरी रख के फायदा क्या? मतलब इतना लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। रिजेक्टेड जाता है, वहां टमाटर होते हैं, उसके पास थोड़े पैसे होते हैं, वो खरीदता है और एक घर में जाके देता है, कुछ पैसे मिलते हैं, उससे और कुछ खरीदता है
और 2-3 घरों में जाके देता है। ऐसे रोज कई महीनों तक करते रहता है। टमाटर लोगों को घर तक पहुंचाता है। फिर धीरे धीरे ज्यादा खरीदता है, फिर ज्यादा पहुंचाता है, फिर वो एक लारी ले लेता है, फिर उसमें जा जाके पहुंचाता है, फिर कई महीनों तक ऐसे चलाता है। फिर धीरे धीरे एक दुकान बना लेता है और पहुंचाता भी है। और धीरे धीरे दुकान बढ़ने लगती है और बढ़ने लगती है और बढ़ने लगती है। फिर 2-3 नौकर को रखता है और फिर तो एक बड़ा एम्पायर टमाटर का सेट कर देता है। होम डिलीवरी फैसिलिटीज फ्री, खाली कॉल करो और पहुंच गया। इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा। और फिर उसे इंश्योरेंस का करने के लिए इंश्योरेंस एजेंट को बुलाता है। इंश्योरेंस एजेंट पूछता है, अच्छा ये सब ठीक हो गया, आपका मेल आईडी बताओ। बोलता है मेल आईडी नहीं है। क्या तुम्हारा मेल आईडी नहीं है? सोचो अगर बिना मेल आईडी के आपने ये कर दिया, अगर मेल आईडी होता तो क्या होता? वो कहता है अभी तक वो नौकरी कर रहा होता। हेल्प। तो कितने भोले भाले बच्चे हैं। क्या कर दिया इन बच्चों ने? ना हम प्रकाश सर्वस्व। भगवान कह रहा है मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता, योग माया समावृत, मैं अपनी योग माया से ढका हुआ रहता हूं। मूढ़ो यम ना भी जाना थी, मूर्ख मुझे नहीं पहचानते। वो पहचान ही नहीं सकते कि ये भगवान है। हंसी उड़ाते हैं। लोको मामजव्ययम, मैं जो अविनाशी हूं, मैं जो अजन्मा हूं, मुझको ये लोग नहीं जानते। तो सौदा किसके साथ किया है बच्चों ने? ऐसे बच्चों ने जिन्होंने भगवान को जाना है, भगवान को पहचाना है। सृष्टि का ये कौन सा समय चल रहा है? तपस्या करने का समय चल रहा है या संसार के विस्तार में जाने का समय चल रहा है? और बिजनेस को बढ़ाऊं और ये करूं और वो करूं, इधर भागूं उधर भागूं, ये सब करने का समय है? या प्रातः स्मरामि संस्फुरदात्म तत्वम, सुबह सुबह 1:30 बजे 2 बजे उठकर अशरीरी बनने का समय। दिन में कहां अशरीरी बना जाता है? भीड़ भाड़ में, इतने लौकिक और विकारी वाइब्रेशंस में। सुबह सुबह इस देह से अलग हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ एक जगह पर, भटकते नहीं रहना इधर उधर उधर उधर। बैठने का अभ्यास लंबा लंबा समय तक, 1-1 घंटा बैठो, 2-2 घंटा बैठो, 3-3 घंटा बैठो। इस देह से विलग होकर, क्योंकि रियल नॉलेज जो है, सत्य ज्ञान अशरीरी अवस्था में ही प्राप्त होता है। पढ़कर नहीं, प्रकृति के सानिध्य में केवल चिंतन करने से नहीं होता है, क्योंकि वो भी बाह्य मुक्ता है। लाओ त्से नाम का मनीषी योगी तपस्वी था चीन में। 9 साल तक एक दीवार के सामने बैठा रहा तपस्या करते, बस ये दीवार और वो, बस देखना क्या है और करना क्या है? कुछ करना ही नहीं है, यही है बस। भीतर ही जाना है, जो कुछ करना है ये शरीर के अंदर ही करना है। 3.5 हाथ की काया। और बाहर क्या है कि इसको देखूं उसको देखूं, ये देखूं वो देखूं, कुछ अंदर बाहर है ही नहीं। जो कुछ है वो भीतर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। एस्ट्रल ट्रैवल। एक ही जगह बैठ जाओ, शरीर से बाहर निकलो, सारे विश्व का भ्रमण करो, परिक्रमा करो, सूक्ष्म शरीर से। स्थूल से किस किस को क्या क्या समझाओगे? समझेंगे क्या? कभी नहीं। तो बाबा ने इस मुरली की शुरुआत क्या कहा?
सौदागर, ये सौदा किया है, 1 सेकंड का सौदा। मेरा बाबा ये है शब्द, एक शब्द का सौदा और अविनाशी प्राप्ति। परंतु ये समझ वही सकते जिन्होंने सौदा किया है, जिन्होंने जाना है कि इस समय कौन सा समय चल रहा है सृष्टि का। संसार में भागने का समय चल रहा है, संसार के संबंधों को बढ़ाने का समय चल रहा है, या फिर सब कुछ छोड़ के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के कम ऑन एंड फॉलो मी। बाइबल का वचन है, जीसस कहता है, एक धनी व्यक्ति जीसस के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अच्छा, शरण में आया हूं तो वो सारा छोड़ के आ जाओ, अपने सारे पैसे, अपने परिवार, अपनी पत्नी, बच्चे और धन। वो घबरा जाता है और भाग जाता है। और फिर बाइबल में वाक्य है, एक ऊंट सुई की नोक से गुजर सकता है पर एक धनी व्यक्ति परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इट्स पॉसिबल फॉर एन एलिफेंट, फॉर अ कैमल टू एंटर इनटू द नीडल ऑफ द आई ऑफ द नीडल, बट अ रिच मैन कैनॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। क्योंकि उसकी बुद्धि किसमें फंसी रहती है? पैसों में, धन में, और कमाओ और कमाओ और कमाओ। भूख कभी कम होती है क्या पैसों की? कभी नहीं। और वो तो एक व्यसन है। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में करना क्या है, वो छोड़ के कुछ और ही कर रहे। कोई पत्नी में फंसा है, कोई पति में फंसा है, कोई स्त्री में फंसा है, कोई पुरुष में फंसा है। जीवन इसके लिए ब्राह्मण बने थे कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति के लिए ही सोच रहे हैं, वही 2 3 4 5 लोग हैं, उन्हीं के चक्करों में पूरा जीवन गुल 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 घूम रहा है, कोलू की बैल की तरह गुल 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 गुल। आए किस लिए थे? जगत कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। और बुद्धि अटकी कहाँ है? चाहे कारण कोई भी हो, पर अटकी तो व्यक्ति में ही है ना। हमें कल रात में भी कहा था, इस संसार में किसी भी व्यक्ति को बदलना नहीं है, हमें इस संसार को बदलना ही नहीं है। कितना अच्छा कार्य है, विश्व परिवर्तन करना ही नहीं है, संसार से परे निकल जाना है। परिवर्तन करने में टेंशन है, उसको बदलना है और वो बदलता ही नहीं। कितना समझाओ उसको, कितना समझाओ, 10 बार बिठा के समझाओ, उसके बाद में भी वही पूछता है कि शादी करके ज्ञान योग अच्छे से तो होगा ना। अरे 10 मिनट अभी वही तो समझाया, उसके बाद में भी प्रश्न वही है, बुद्धि सुई वही अटकी हुई है। कामिनी कंचन, कामिनी कंचन, कामिनी कंचन, कामिनी कंचन। ये सौदा। तो आज की मुरली से सबसे पहला होमवर्क, एक चित्र बनाना है। सौदागर बाप किसको देख रहा है? रत्नाकर बाप सौदागर बच्चों को देख रहा है। एक दूसरा, संसार की डील और ये डिवाइन डील में क्या अंतर है? संसार की जो डील होती है ना, उसमें एग्रीमेंट पेपर होता है, वो एग्रीमेंट पेपर सॉल्व करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है। संसार की जो डील होती है ना, उसमें डेडलाइन होती है, टेंशन होता है पूरे ऑफिस की। अगर एक कंपनी को एक प्रोजेक्ट दिया गया तो उसको उसी डेडलाइन में पूरा करना पड़ेगा। तो बॉस क्या करेगा? सारा प्रेशर अपने एम्प्लॉय पर डालेगा, सबकी छुट्टियां कैंसिल। अगर हॉस्पिटल में कुछ आ गया, ऐसी कोई इमरजेंसी, फिर कोई घर नहीं जा सकता, कोई डॉक्टर, सब कैंसिल करो और इधर ही रुको, इमरजेंसी। कोई वीआईपी पेशेंट एडमिट हो रहा है, बहुत ही मिनिस्टर वगैरह, उसको तो एक खुजली भी हुई तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी चाहिए उसको। छोटे मोटे काम नहीं करते कि ये ले लो भाई। अभी अभी हॉस्पिटल में एक बहुत वीआईपी जी आ गए थे, जिनको एकदम घबराहट हो गई। उनके साथ कम से कम 10-15 फौज वाले थे, सारे लोग, और कम से कम 10-15 डॉक्टरों को तो उन्होंने कॉल कर दिया कि ये मुझे हो रहा है। और 10 डॉक्टर, जितना वीआईपी पेशेंट उसकी ट्रीटमेंट उतनी डिफिकल्ट और कम प्रॉब्लमेटिक ट्रीटमेंट रहती है उसकी, उसको ठीक करना बहुत कम मुश्किल होता है।
इसको फोन उसको फोन, किसने कहा ये भी कर लो वो भी कर लो, और सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल, सारा सब कुछ नॉर्मल, फिर भी कुछ था ही नहीं, स्ट्रेस था साइकोलॉजिकल, फिर भी सारी जांचें कर ली, सीटी एमआरआई एंजियोग्राफी, 1% भी कुछ एबनॉर्मल नहीं आया। पर एंजाइटी कितनी, उनके जो जूनियर्स थे टेंशन में घूम रहे, ये भी करा लो वो भी करा लो सब करा लो इनका, बॉस को कुछ नहीं होना चाहिए। तो संसार में जो डील होती है, संसार में जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, एग्रीमेंट होता है, डेडलाइन होती है। अगर उस डेडलाइन में हमने अगर 1 लाख रुपए देने का वायदा किया है, परंतु वो उतनी तारीख के अंदर होना चाहिए, आपने अगर एक एक दिन का डिले किया तो एक एक दिन के डिले का हर्जाना आपको फाइन देना पड़ेगा। फिल्म भी, फिल्म वाले करते हैं ना, फिल्म की प्रोजेक्ट्स, गीतों की एनीथिंग। तो संसार का ये है। इधर क्या है डिवाइन डील में, परमात्मा डील, ठीक है 4 बजे तो उठ ही गए थे वैसे, कोई नहीं, पूरा संगम युग अमृत वेला है, बाबा अपना ही है, लेटे लेटे ही थोड़ा सा ओम शांति गुड मॉर्निंग। आपको तो पता ही है घुटने में कितना दर्द था, और रात में बुखार जैसा भी तो लग रहा था, अभी भी लग रहा है। वैसे थर्मामीटर में कभी भी नहीं आता है, वो अलग बात है, हमारा अंदर का बुखार है, हड्डी का बुखार। बुखार कब से, 10 साल से, पर उसमें नहीं आता है कभी। तो ये जो है डिवाइन डील, और इसमें ऐसे इसके 1 2 3 4 अंतर लिखने हैं। यह है आज का दूसरा कार्य। संसार में डील, संसार में प्रोजेक्ट, संसार का बिजनेस, और ये जो सौदा है ये सस्ता सौदा, महंगा नहीं, मेहनत नहीं, इसमें और इसमें क्या अंतर है। यह है दूसरा कार्य, है तो चतुर सुजान, क्या कहा मुरली में, बाप, परंतु पसंद किसको करता है, भोले भाले बच्चों को। जिसमें छल कपट जितना कम है वो भगवान को उतने प्रिय है, और जो छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट से भरे हुए हैं, कदम कदम पर छल कपट करते, छल कदम कदम पर सोचते, इसका क्या उसका क्या फायदा क्या होगा। कहीं पर भी कुछ भी करना है तो सबसे पहला विचार क्या है, हमारा फायदा क्या है, पैसे कितने मिलेंगे, बिना पैसे के तो कुछ, हाँ कुछ भी करो पर फोटो आना चाहिए हमारा सौगात देते हुए। वो ज्ञानामृत के मैगजीन आता है तो सबसे पहला ध्यान व्यक्ति का कहां जाता है, फोटो है इधर 10 फोटो लगे हुए, उसमें एक छोटा सा फोटो है जिसमें मैं हूं, किसी मंत्री को सौगात देते हो, ये सब का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। उससे एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी किससे ले रहे हैं, कल ये बाहरी वस्तुओं से, एक्सटर्नल वैलिडेशन। भगवान को छल कपट करने वाले पसंद नहीं है, उसे भोले बच्चे पसंद है, जिनकी हृदय निरंतर ये सोचते रहती है कि कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे अनासक्त बनूं, कैसे वीतरागी बनूं, कैसे इस जगत के काम आऊं, मेरा हर संकल्प, मेरा हर शब्द, मेरा हर कर्म विश्व का उद्धार कैसे करे। 24 घंटे इसी संकल्पों में, इसी विचारों में रहते। किसी एक व्यक्ति का कल्याण करना है, अगर विश्व का कल्याण करना है तो एक व्यक्ति को छोड़ना होगा, क्योंकि जो जगत के लिए आया है वो एक का नहीं हो सकता, संसार के किसी एक व्यक्ति का। माई इंटरेस्ट आर इंटरनेशनल, नॉट इंडियन जस्ट। ये दूसरा कार्य। तीसरा कार्य, बाबा ने कहा भगवान की डायरेक्टरी के वीआईपी कौन है, तुम। तो आज अपना एक वीआईपी कार्ड बनाना है, जिसमें स्पिरिचुअल कार्ड नाम होगा, सोल नेम अपना नाम लिखना है, क्वालिटीज अपनी क्या क्या क्वालिटीज है वो लिखनी है, और रोल इन बाबा सर्विस, बाबा की कौन कौन सी सेवा आप करते हो वो, और लाइफ टाइम डील में लिखेंगे मेरा बाबा, ये कॉमन है, इधर का अलग अलग। तो ये है वीआईपी पास, वीआईपी कार्ड, ये लगा रहेगा ना तो एंट्री।
रिबिन। अगर ये नहीं है तो आउट, उधर दूर बैठना पीछे एकदम। तो ऐसा ये कार्ड बनाना है आज, ठीक है? स्पिरिचुअल कार्ड, उसमें अपना नाम लिखना है, क्वालिटीज लिखनी है, खुद की क्वालिटीज। और खुद की क्वालिटीज कैसे लिखेंगे? भगवान मुझे जिस नजर से देखता है वो क्वालिटीज। तुम खुद खुद को किस नजर से देखते हो? नहीं, वो मुझे किस नजर से देखता है, वो क्वालिटीज लिखेंगे। हो सकता है मेरे में 10 क्वालिटीज है, परंतु एक दो ऐसे अवगुण है कि जिससे वो पूरी क्वालिटीज पर पानी फिर जाता है। पर वो जो क्वालिटीज है ना, उस पर काम करना है और उसको बढ़ाना है। और रोल इन बाबा सेवा, इस समय मैं बाबा की क्या सेवा कर रहा हूं, एक या दो पॉइंट लिखना, पूरा ऐसे मत लिखते बैठना। कोर्स भी कराता हूं, ये भी करता हूं, वो भी करता हूं, वो भी करता हूं, वो भी करता हूं, वो भी करता हूं। क्या बताऊं बाबा आपको? टाइम है, बैठो बताता हूं क्या क्या सेवा करता हूं। ये हो गया दूसरा, तीसरा कार्य। और लास्ट मुरली में बाबा ने कहा बजट की स्कीम बनाओ। तो चार बातें बताइए: शब्द, संकल्प, बोल, कर्म और समय। डेली पावर बजट शीट। संकल्पों को कैसे यूज करना है? बाबा ने कहा संकल्पों को यूज करो तो उसमें शक्ति आएगी। संकल्प शक्ति को बढ़ाने की विधि क्या है? उनको यूज करना। शब्दों को कैसे यूज करना है? पॉजिटिविटी। व्यर्थ अगर किया, निंदा अगर की, तो वेस्ट चले गए। हम्म। ना उम्मीद को उम्मीदवार बनाना। एक्शंस, कर्म क्या? और समय। समय वेस्ट नहीं करना है। सबसे मेन चीज है वेस्ट ऑफ टाइम। सुबह सुबह ही अमृत वेला ही अपना प्रोग्राम बना लेना है कि आज मुझे करना क्या क्या है। उसमें क्या क्या होगा? प्रकृति का सानिध्य होगा, सन गेजिंग होना चाहिए, बेयर फुट वॉक होना चाहिए, एकांत में मौन चिंतन होना चाहिए, मुरली अध्ययन होना चाहिए, कर्म योग होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, कुछ लिखान होना चाहिए, होमवर्क करना है, सोल वर्क करना, अव्यक्त मुरली का अध्ययन करना, मौन का समय, नुमा शाम का बैठा हुआ योग, अमृत वेले का योग। और बहुत ज्यादा विस्तार में अगर कोई है, 4 घंटा ट्रैवलिंग करते, 4 घंटा आने को, 4 घंटा जाने को, सुबह निकलते 8 बजे, रात को पहुंचते 10 बजे, और फिर पूछते पूछते बताओ तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें? तीव्र पुरुषार्थ के लिए समय चाहिए। इतना अपने आप को उलझा के रखा है संसार में, कैसे पुरुषार्थ करेंगे? सेवाओं में कई बार हमको लगता है सारी सेवाएं बंद करो और केवल तपस्या करो बस, और कुछ ना करो। वो भी समय आ चुका है, आएगा नहीं। स्टॉप एवरीथिंग, स्टॉप, सब कुछ रोको। ये जो करना है वो कर ही नहीं रहे, कुछ और ही कर रहे। भगवान को तुम्हारे पैसे चाहिए ही नहीं। भगवान को तुम चाहिए। वो तो बहुत आसान है, कमाओ और दो, और सोचो कि हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। भगवान को तुम्हारी पवित्रता चाहिए। भगवान को तुम्हारा ब्रह्मचर्य चाहिए। भगवान को तुम्हारे महान संकल्प चाहिए। थॉट पावर। थॉट पावर कैसे बढ़ाएंगे? थॉट पावर को कैसे बढ़ाएंगे? शुभ सोच करके थॉट पावर नहीं बढ़ती है केवल, नहीं, संकल्प क्रिएट करने हैं और उनको पूरा करना है। जैसे मैं 1 घंटा बैठा रहूंगा, हिलूंगा ही नहीं, अब इसको पूरा करो। चिल्ड वाटर बाथ, चिल्ड वाटर, कुछ नहीं होगा। सारी शक्तियां मन में है, बस मन में।
संसार में कितने सन्यासी है केवल पानी पर जीते हैं, अन्न का एक दाना शरीर में नहीं, जिंदा है कई सालों से। नर्मदा वो क्या भेजा था आपने, जिंदा है। हम इतना सब जो उड़ेल रहे डाल रहे हैं अंदर, वो केवल वासनाओं को जन्म दे रहा है, बस और कुछ नहीं। आदत है, ईटिंग इज अ हैबिट, दैट्स इट, किक दिस हैबिट। केवल आदत है वो, बस मन का प्रोग्रामिंग है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे सुबह चाय चाहिए, फिर नाश्ता चाहिए, फिर वो चाहिए। ये नाश्ता लंच और डिनर थ्रो आउट, स्टुपिडिटी है ये। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, डाइजेशन में कितनी एनर्जी चली जाती है। डाइजेशन को रिलीज कर दो, मुक्त कर दो। एनर्जी प्रिजर्वेशन, पूरा अध्यात्म अर्थात एक ही शब्द है, संरक्षण शक्ति का। बोल में शक्ति जाती है, ब्रह्मचर्य खंडन में शक्ति चली जाती है। व्यक्ति हमारी एनर्जी को खींच लेते हैं, व्यक्ति सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी को खींचते, क्योंकि हम उनके इंटरैक्शन करते, उनसे अपेक्षाएं रखते, फिर अपेक्षाएं भंग होती है, फिर दुखी होते, और फिर सुबह कितनी पावर रहती है, शाम को पावर खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ड्रेन हो जाती है। हो सके तो बीच बीच में टोटल साइलेंस, जितना काम है बस उतना कर लिया, उसके बाद में किसी से कोई मतलब नहीं है, डिटैच्ड। ना कोई मुझे जाने, ना मुझे कोई पहचाने, ना मुझे कोई फोन करे, ना मेरा किसी से कांटेक्ट। किससे फोन करूं, क्या फोन करूं और क्या बात करूं? वेस्ट है सब। सब रखो बाजू में और बैठो तपस्या में, भीतर मन की गहराई में। देखो कौन से वासनाएं, कौन से पाप और कौन सी आसक्ति है, सबसे डिटैच्ड। तो संकल्प शक्ति कैसे बढ़ती है? संकल्प करने से। संकल्प करो, वॉकिंग ही नहीं करते, संकल्प करो मैं आज 1 घंटा वॉकिंग करूंगा। हमारे एक डॉक्टर मैडम है, उनका थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आया, पहले 10,000 स्टेप्स वॉकिंग करते थे, अभी सीधा 20,000 स्टेप्स करते हैं रोज। जब देखो तब वॉकिंग, जब देखो तब वॉकिंग। अभी एक ही संकल्प है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो संकल्प, और ये संकल्प है और संकल्प सिद्ध हो रहा है। तो जैसे संसार के लोग संकल्प करते, कि हम ऐसे संकल्प नहीं कर सकते कि ये मुरली मुझे पढ़नी है और याद रखनी है, पॉइंट्स निकालने हैं। कितना अच्छा संकल्प है। भगवान के महावाक्यों में परमात्मा ईश्वरीय ऊर्जा भरी है, प्यूरिटी के वाइब्स है उसमें। वो पढ़ने मात्र से शक्ति आती है, केवल पढ़ने मात्र से। क्योंकि बोले किसने है? उसने जो इस जगत का ही नहीं है, संसार से जो परे रहता है। वो परम धाम के वाइब्रेशंस उसमें समाये हुए हैं। जब मुरली पढ़ते हो तो तुम परम धाम से जुड़ते हो, केवल भगवान से नहीं। जब मुरली पढ़ते हो तो अपने आप अशरीरी चेतना से तुम जुड़ते हो, देहातीत समयातीत चेतना में प्रवेश करते हो, टाइमलेसनेस में। ये टाइम को भी हटा देना है। ये दिन, ये रात, ये सुबह सब एक ही हो जाए, वन होमोजीनियस। दोपहर हो गई तो अभी सोना है, दोपहर हो गई तो अभी खाना खाना है, लंच। ये लंच दोपहर से जुड़ा हुआ है, भूख का कोई लेना देना नहीं है इसमें। बस दोपहर हो गई, टाइम हो गया तो चलो खाने। हमको यही सिखाया, खाओ 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 खाओ, नहीं तो कमजोर हो जाओगे। खा खा के ही तो कमजोर हो गए। शक्ति खाने से नहीं, न खाने से आती है। तो संकल्प शक्ति को बढ़ाएंगे। छोटे छोटे संकल्प लेंगे, पूरा करो। छोटे छोटे संकल्प कि मुझे प्रकृति के सानिध्य में समय बिताना है आज। संकल्प लिया, पूरा करो। और जब संकल्प पूरा होता है ना, तो क्या होती है? खुशी होती है, बहुत मजा आता है, बहुत खुशी होती है। संकल्प करो आज मुझे किसी गरीब की मदद करनी है। कितने कपड़े रखे, अलमारी खोली, 10-10 20-20 साड़ियां है, कभी देखी नहीं उनको। कितने चप्पल होंगे, जूते, निकालो बाहर माल थोड़ा। जाओ ग्राउंड में, छोटे बच्चे खेल रहे होते ना, उनको एक हाथ दे दो। देने में खुशी है। जितना देंगे उतना आएगा, जितना कुंडली मार के बैठेंगे वो नहीं आएगा।
अपने घर की वस्तुओं को देखो, वस्तुओं से चालू करो पहले, स्थूल। जितनी एक्स्ट्रा वस्तु है ना, एक एक निकालो और बांटो। किचन को देखो, कौन सी कितने मसाले रखे और अचार रखे, लो सारे अचार और डालो उधर नाली में। तो आज के ये कितने कार्य हो गए? 4। और 5वां कार्य वेस्ट टू बेस्ट। मैंने अपने जीवन में कौन सी एक वेस्ट चीज थी जो बेस्ट बनाई, जो वेस्ट जाने वाली थी उसको बेस्ट कर दिया। तो ये ऐसे 5 कार्य आज। सबसे पहला बताया एक चित्र बनाना। चित्र बनाना है, बैठ के टाइम निकालो और करो काम। ये होमवर्क भी कर लो ना तो खुशी होगी। दूसरा बताया डील का डिफरेंस, केवल 4 डिफरेंस। तीसरा बताया एक वीआईपी पास बनाना है, बैच। चौथा बताया ये 4 चीजों को कैसे सफल करना है, 2 या 3 पॉइंट, ज्यादा नहीं। संकल्पों को कैसे सफल करे, शक्तिशाली बने, शब्दों को, कर्म को, टाइम को। और लास्ट वेस्ट टू बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नल। तो आज ये कार्य करने हैं। दैट्स इट। हाँ, और एक मुरली में और एक पॉइंट था जो होमवर्क नहीं है परंतु वो अच्छी पॉइंट लगी हमको। तुमको 5 तत्वों को भी पावन बनाना है, सबको सुख, शांति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, तो उसमें तत्व भी। तो ये जो 5 तत्व है उनको किस तरह से, कौन सी क्रिएटिव मेथड है जिससे हम पावन बनाए? कोई दूसरी मेथड, जैसे आकाश को पावन कैसे बनाए, हवा को पावन कैसे बनाए, ऊपर के 2 और नीचे के 3, आग, धरती और पानी। पानी को पावन कैसे बनाए, धरती को नंगे पांव चलो और संकल्प करो, शक्ति आ जा रही है। अग्नि को पावन कैसे बनाए, दिए को देखो और शक्ति आ दो। ऐसे क्रिएटिव मेथड्स। ओम शांति। प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यान्त अन्तिमध्यायका संचार रहस्यान्त सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यान्त अन्तिमध्यायका संचार रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली, एक संकेत गूंज रहा, अब है अंतिम घड़ी।